सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम, जहां कपाट खुल चुके हैं। कपाट खुलते ही बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जब बद्री विशाल के कपाट खुले तो उसके बाद फूलों की बारिश की गई सभी श्रद्धालुओं पर, संतों पर, मंदिर पर। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम मंदिर में खास सजावट की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही ये अद्भुत तस्वीरें हैं। घाटी के बीच में, पहाड़ियों के बीच में बद्री विशाल के दर्शन इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर कर पा रहे हैं। 25 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं, जिन्होंने पूजा अर्चना की है। बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खुले और धाम में इस तरह से अब श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 2 दिन पहले ही केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे 2 मई को, और अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। पहले से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद थे, जो कि पहला दर्शन करना चाहते हैं, पहले दिन ही दर्शन करना चाहते थे। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर मंदिर के द्वार पर खड़े ये भक्त नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर श्रद्धालुओं पर मंदिर पर फूलों की बारिश। आज से ग्रीष्मकालीन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ग्रीष्मकालीन दर्शन भगवान बद्री विशाल के यहीं पर होंगे। बहुत ही खूबसूरत ये जगह, यहाँ पर नर नारायण पर्वत से आगे बढ़ने के बाद भारत के पहले गांव माणा से पहले बद्री विशाल का ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नितिन, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं, अब दर्शन यहाँ पर भी श्रद्धालु कर सकेंगे। अब ये बताइए, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पूजा अर्चना के दौरान मौजूद हैं, कितनी देर वो रहेंगे? क्योंकि कई लोगों से भी मिल रहे हैं। पास में ही आईटीबीपी का भी कैंप है, क्या वहाँ पर भी जाएंगे? क्या है प्रोग्राम मुख्यमंत्री के? जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय गर्भगृह में पहुंच चुके हैं और वो वहां पे भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं और पूजन वहां पे चल रहा है। बीआरओ गेस्ट हाउस में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पे जा सकते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम अभी बद्रीनाथ मंदिर परिसर के आसपास है और उसके बाद वे जो मास्टर प्लान का काम चल रहा है बद्रीनाथ धाम में, उसका भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के नंदप्रयाग में भी एक कथा में शामिल होने के लिए अब से कुछ देर वहां पे पहुंचेंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग पूरे दोपहर तक चमोली जनपद में ही रहेंगे और सबसे ज्यादा समय वे आज बद्रीनाथ धाम में बिताने जा रहे हैं। अधिकारियों से यहाँ पे यात्रा व्यवस्थाओं की भी वो जानकारी जुटाएंगे, क्योंकि पहले सीएम बने हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने की कपाट खुलने के अवसर पर चारों धाम की यात्रा की है। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा भी यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से लेंगे, मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सबसे पहला जो कार्य है वो आज भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद जो भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं, वो इस समय गर्भगृह में वो पूजन किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद वे गर्भगृह से बाहर आएंगे और उसके बाद जो ये मंदिर का आप सिंहद्वार देख रहे हैं, वहां पे आके तीर्थ यात्रियों से मिलेंगे, तीर्थ यात्रियों से बात करेंगे। और जब वे बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे तब भी हमने देखा था कि वे यात्रियों से मिलकर आए और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे मिलते हुए वो सीधे बद्रीनाथ मंदिर परिसर तक पहुंचे थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी कहा कि चारों धामों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, किसी को भी परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि अधिकारियों को पहले ही उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि चारों धामों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। और हम देख रहे हैं जो बद्रीनाथ धाम में अभी व्यवस्थाएं हैं उनको अब धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। आज पहला दिन है और पहले दिन में ही जब हजारों की संख्या में यात्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो कुछ चीजों की कमियां जरूर रहती है, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाओं को बिल्कुल ठीक किया गया है। मंदिर समिति के द्वारा बिल्कुल नितिन, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, बद्री विशाल की सजावट देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का सैलाब वहां पर देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले, इससे पहले केदारनाथ धाम, यमुनोत्री और गंगोत्री के भी कपाट खुले थे और इसी के साथ 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी इन सभी वक्त पर रही है मंदिर के अंदर, मंदिर प्रांगण के अंदर।
और मुख्यमंत्री ने बार बार ये भरोसा दिया है कि जो भी यात्री आ रहे हैं चारधाम यात्रा पर, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, यहाँ मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है, तो आज ये भी आप बताएं कि मास्टर प्लान के तहत कितने काम हो चुके हैं अभी तक। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के जो कार्य चल रहे हैं, अभी आप देखिए अलकनंदा नदी का जो ये पूरा इलाका आप सामने देख रहे हैं, उसमें अलकनंदा नदी का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वहां पे आप देखेंगे तो कार्य चल रहा है, सुरक्षात्मक दीवार बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पहला, दूसरा और लगभग तीसरा फेज का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में लगभग 5 चरणों में कार्य होने हैं। पहले चरण की अगर बात करें तो जिस तरीके से बाईपास सड़क पिछले वर्ष ही पूरी हो चुकी थी, लूप रोड का काम हो चुका था, अराइवल प्लाजा का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो कि अब जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आधुनिक तकनीकों का जो अस्पताल बद्रीनाथ धाम में बनाया जाना है, उस पर भी कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के कार्य है वो चल रहे हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं। इस बीच चारों धामों की यात्रा भी अब शुरू हो चुकी है। हालांकि जो यात्रा अभी मई और जून के महीने में जो बहुत ज्यादा यात्रा आती है, यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पे पहुंचती है, उसमें थोड़ा से काम में ढिलाई जरूर हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में युद्ध स्तर पर मास्टर प्लान के कार्य निरंतर चलते रहेंगे और आने वाले कुछ समय में पूरी बद्दी सी नजर आएगी। और इसका आश्वासन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब से थोड़ी देर पहले दिया है तीर्थ यात्रियों को, उत्तराखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का चल रहा है, उस पर आपको एक खूबसूरत, एक अच्छी बद्रीपुरी नजर आएगी। इंतजार करना होगा, लेकिन जरूर बद्रीनाथ धाम धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आएगा। तस्वीर नजर आएगी। और नितिन, हम आपके कैमरे से भी देख पा रहे थे कि कैसे अलकनंदा नदी कलकल बह रही है और नदी के किनारे ही मौजूद है बद्री विशाल का ये पावन धाम, जहां पर दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। पहले यहां पर आने में बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन बीते कई सालों से यहां पर परिस्थितियां बदली हैं, सड़कें चौड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आना सुगम हो गया है और कई काम अब भी चल रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत भी इस पूरे धाम की खूबसूरती को और बढ़ाने की कोशिश है। जो मंदिर के आसपास अभी दुकानें या फिर होटल्स दिखते हैं, वहां पर ग्रीनरी दिखेगी और आश्रम होंगे, जो कि मंदिर को कह सकते हैं कि इस पूरे एरिया को और बड़ा दिखा सकते हैं। संभव हो तो अपने कैमरे से हमारे दर्शकों तक आप जरा बद्री विशाल को दिखाइए और बद्री विशाल का ये धाम कैसे घाटी के बीच में, यानी कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में मौजूद है, जो सुंदर अप्रतिम छवि बनती है, वो दिखाइए जरा। जी, निश्चित रूप से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो बद्रीनाथ धाम की वो चोटियां भी दिखाएं, जिन चोटियों के बीच में, यानी कि नर नारायण के पर्वत के बीच में भगवान बद्री विशाल का ये भव्य मंदिर यहाँ पे विराजमान है। और आप देखिए, अब धीरे धीरे इन चोटियों से जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलने लगी है और अब बद्रीनाथ धाम का जो खूबसूरत नजारा है वो जो श्रद्धालु हैं उनको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें तो जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में यात्री बढ़ रहे हैं, चारों धाम में यात्री बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं मास्टर प्लान की आवश्यकता जरूर थी। और हम आज भी देख रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके की भीड़ है, मास्टर प्लान के तहत जो निर्माण कार्य हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है कि जो यात्री निरंतर बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ हो या गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करने के बाद अंतिम दर्शनों के लिए जब बद्रीनाथ धाम पहुंचता है तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होनी जरूरी है। अगर बात करें तो हर वर्ष जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 50 लाख से अधिक यात्री 6 महीने में उत्तराखंड आ रहे हैं, तो ऐसे में धामों में व्यवस्था बनाना जरूरी है। आप देखिए, आज भी हम सुबह से देख रहे हैं, अभी भी आप तस्वीरों में देखिए तो मंदिर के सिंहद्वार पर किस तरीके से यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। तो इससे हम तय कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थाओं की भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी। यात्रा में सबसे ज्यादा इजाफा इसलिए हुआ है कि आप देहरादून हो, ऋषिकेश, हरिद्वार हो या दिल्ली हो, आपका सफर इतना आसान हो चुका है कि सड़कें इतनी खूबसूरत हो गई हैं कि यात्री सुबह अगर दिल्ली से चलता है तो शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है। और आज जिस तरीके से रविवार का दिन है, आज इसलिए भी यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो यात्री यहाँ पे पहुंचे हैं और भगवान बद्री विशाल के
दर्शन लगातार सुबह से कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। सुबह से ही हम यहाँ पे मौजूद हैं। जब सुबह प्रातःकाल 6 बजे कपाट खुले तब से लेकर अभी तक की अगर बात करें 1 घंटे का समय हो चुका है और यात्री लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और अगर मंदिर परिसर के ठीक सामने अगर हम देखें तो जो ये लाइन साकेत चौराहे के आसपास आप जो ये लाइनें देख रहे हैं अभी, तो वहां पे ये लाइन टोकन के लिए लगाई गई है। वहां से यात्रियों को टोकन दिया जा रहा है और उसके बाद वो मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। नीचे आप देखिए कि तप्तकुंड भी अब धीरे धीरे किस तरीके से यहाँ पे भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब लंबा सफर करने के बाद थक कर बद्रीनाथ धाम श्रद्धालु पहुंचता है और इस तप्तकुंड में स्नान करता है तो उसकी पूरी थकान दूर हो जाती है और उसके बाद वो प्रसन्न मन से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश करता है। तो ये सारी चीजें बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई है। बद्रीनाथ धाम में फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक किया जा रहा है। जो मास्टर प्लान का कार्य है वो चल रहा है। इसके अलावा अब 6 महीने जब यहाँ पे यात्रा रहेगी तो यात्रियों की तो 6 महीने यहीं पर श्रद्धालु अब बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। 6 महीने तक बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री ये गुलजार रहेंगे। श्रद्धालुओं से, सैलानियों से, यहाँ जो लोकल लोग हैं जो ठंड के दिनों में निचले इलाकों में चले जाते हैं, पहाड़ी मैदानी इलाकों की तरफ रुख कर लेते हैं, वो भी अब यहाँ आ जाते हैं, यानी कि पहाड़ों पर आ जाते हैं। माड़ा गांव भी चमकने लगता है, यहाँ पर भी बसावट हो जाती है। सभी लोग 6 महीने अब यहीं पर बिताएंगे। और ऐसे में नितिन, मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर जो मंदिर प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उनका क्या कहना है, वो किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही यात्रा शुरू होने से पहले पहुंच रहे हैं, तो इसका कितना असर और किस तरह का असर कामों पर देखने को मिलता है? जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं, यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं और पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं जो चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी दिला रहे हैं। और आप अभी भी देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी भी मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यात्रियों से मिल रहे हैं। और यही सब लोग चाहते हैं कि जो मुखिया प्रदेश का होता है वो लोगों से मिले, लोगों की बातों को सुने और समझे और विकास कार्यों को आगे बढ़ाए। जी नितिन, बने रहे हमारे साथ। तो तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए, और उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारियों ने, रावल ने उनकी पूजा संपन्न करवाई है। और इस तरह से धाम में अब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले दिन ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जो मंदिर के कपाट खुलने को खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वो सुबह से ही इंतजार में थे कि कब कपाट खुले और हम देखें। जब उजाला नहीं हुआ था तब से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच गए थे। ये उत्साह है इस वक्त श्रद्धालुओं में और अगले 6 महीने तक यात्रा इसी तरह से चलती रहेगी। अभी तक की अगर हम बात करें 21-22 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है चारधाम यात्रा के लिए, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के पंजीकरण हो रहे हैं और पंजीकरण की संख्या बढ़ती ही जा रही है हर दिन के साथ। लोगों में उत्साह बहुत ज़्यादा है, आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। और आज पहला दिन है, पहले दिन ही जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। निश्चित ही इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं जिस उम्मीद के साथ, श्रद्धालु जिस कामना के साथ आ रहे हैं, उनकी वो कामना पूरी हो बिना किसी परेशानी के, ये व्यवस्था करने में लगी हुई है सरकार। और सरकार की ओर से दावे भी किए जा रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी। मेडिकल सुविधा हो या तमाम दूसरी तरह की सुविधाओं हो, पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर तैनाती है सुरक्षा बलों की। तो सुरक्षा के लिहाज से हो, सुविधा के लिहाज से हो, हर लिहाज से पूरी व्यवस्था कर ली गई है, ये दावे किए जा रहे हैं शासन और प्रशासन की ओर से। नितिन, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नितिन, एक बार फिर रौनक लौट आई है और माड़ा गांव का भी जिक्र करेंगे।
प्रधानमंत्री आखिरी बार जब वहाँ गए थे बद्रीनाथ धाम तो माणा गांव भी गए थे। वहाँ लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और वहाँ की संस्कृति के बारे में सबको बताया था। फिर माणा गांव को आखिरी गांव नहीं, पहला गांव कहा जाने लगा और इस पहले गांव के बारे में भी बताया कि यहाँ पर भी व्यापारी लौट आए होंगे। जी निश्चित रूप से देश का जो प्रथम गांव है माणा, वहाँ पे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से ठीक 1-2 दिन पहले ही लोग वहाँ पे पहुंच चुके थे। वहाँ पे दुकानें सज चुकी थी और लगातार वहाँ की तस्वीरें भी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, क्योंकि माणा अब देश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गाँव बन गया है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बद्रीनाथ धाम में आकर कर चुके हैं। तो वहाँ पे भी रौनक है, वहाँ पे भी यात्री घूमने के लिए देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पे बद्रीनाथ धाम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो काम चल रहा है, जहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी लोग संतुष्ट हैं। जी नितिन, सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी हम देख रहे हैं जो कि मंदिर प्रांगण में ही हैं इस वक्त। ये बताइएगा पूजा अर्चना में कितना वक्त लगेगा, रावल किस तरह से पूजा करवाते हैं, क्या है परंपरा, साथ ही बद्री विशाल मंदिर की जो भौगोलिक जगह है ये भी बहुत महत्व रखती है। एक तरफ नर नारायण का पर्वत है, दूसरी तरफ माँ सरस्वती, माँ अलकनंदा की लहरें हैं और यहीं पर कहते हैं कि वो स्थान भी है जहाँ पर रचना की गई थी और यहाँ से गुजरे थे भगवान राम भी एक वक्त में, पांडव भी गुजरे थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी धार्मिक महत्ता जुड़ी हुई है बद्री विशाल से। जी अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें तो वो मंदिर से दर्शन करके अब एक बार फिर से यहाँ से वापस साकेत चौराहे की तरफ निकल चुके हैं। उनका पूरा काफिला हम देख रहे हैं कि मंदिर के ठीक सामने से अब वापस हेलीपैड की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले कपाट खुलने के बाद दर्शनों के लिए पहुंचे थे तो वहां पे पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। उन्होंने उत्तराखंड में सुख समृद्धि और अच्छी सुगम यात्रा की प्रार्थना बताया जा रहा है कि भगवान बद्री विशाल से की है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के नाम से जो आज सुबह देश की उन्नति, देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए जो पूजा होनी थी वो भी वहाँ पे संपन्न की जा चुकी है। और आप तस्वीरों में देखिए ठीक सामने से जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो धीरे धीरे अब वापस साकेत चौराहे की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम है वो मंदिर परिसर का पूरा हो चुका है और अब वो मास्टर प्लान के कार्यों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी तो मास्टर प्लान का निरीक्षण करते दिख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये वो गैलरी है जहां पर आप देखिए एक तरफ अलकनंदा नदी है और दूसरी तरफ दुकानें हैं। ये बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और स्थानीय व्यापारी भी यहां पर है। कई दुकानें अभी खुली हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री को बद्री विशाल की फोटोग्राफ उपहार के तौर पर दी गई है और यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब जब पूजा अर्चना कर बाहर निकले, लोगों से बातचीत की, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, श्रद्धालु भी उन्हें देखकर काफ़ी उत्साहित दिखे। अब मुख्यमंत्री यहाँ से जब लौट रहे हैं तो प्रणाम करते हुए बद्री विशाल को आशीर्वाद लेते हुए सूर्य देवता को नमस्कार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। बहुत महत्ता है बद्री विशाल मंदिर की। मुख्यमंत्री आए, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा अर्चना की। इससे पहले केदारनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और आज बद्री विशाल पहुंचे हैं। यहाँ पर सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये स्थानीय लोग हैं जो मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफ़ी उत्साहित हैं। ये पूरी दुकान है जहाँ पर प्रसाद, पूजा सामग्री की बिक्री होती है। एक लंबी गैलरी है जहाँ से होते हुए पैदल ही मंदिर तक पहुँचना होता है। लगभग 500 मीटर की ये दूरी है जो पैदल ही तय करनी होती है। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बद्री विशाल के दर्शन के लिए, तब इस पूरी गैलरी में कारपेट बिछाया गया था। हमने देखा था प्रधानमंत्री यहाँ से होते हुए अलकनंदा के साथ बद्री विशाल मंदिर की खूबसूरती को निहारते हुए आगे गए थे और फिर उन्होंने पूजा अर्चना की थी।
जय बद्र विशाल की गूंज सुनाई दे रही है। तो आज बद्र विशाल के कपाट भी आम लोगों के लिए खुल चुके हैं।